तो फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो है आपका स्टबल बर्निंग। काफ़ी इस पर चर्चा चलती रहती है। स्टबल का मतलब होता है पराली। बर्निंग यानी जो पराली को जलाते हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब और कुछ उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है वहाँ पर पराली जलाते हैं। उसके ऊपर ये टॉपिक है ना। पॉल्यूशन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्योंकि आपके 5 सेकंड बहुत करीब है तो ज़्यादा बातें करे बिना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट्स डायरेक्ट मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। ठीक है, पराली जलाने के ऊपर है ये, है ना। और डायरेक्ट मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट है स्टबल बर्निंग विच बिकम्स अ बिग इशू एवरीवेयर। स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना जो कि हर साल एक बड़ा इशू बनता है, मुद्दा बनता है, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, खासकर उत्तरी भारत में। इट मोस्टली हैपन्स इन पंजाब, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये ज्यादातर कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा में और कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में। आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी, जो आपका धान का जो खेती करने के बाद में, वो कटाई करने के बाद में, फार्मर्स बर्न द ड्राई लेफ्ट ओवर स्टॉक्स। जो किसान होते हैं, जो सूखा जो बचा हुआ, जो उनकी जो जो थोड़े से टुकड़े होते हैं ना, जैसे यहाँ पे वो लगा हुआ धान, तो जड़ के ऊपर थोड़ा सा जो बचा होता है, डंठल बचे होते हैं, उनको जला देते हैं किसान। दिस इज कॉल्ड स्टबल। और इसको क्या बोला जाता है? स्टबल बोला जाता है, पराली बोला जाता है। ठीक है ना। चलो आगे देखिए फ्रेंड्स, द रीजन फार्मर्स डू दिस इज दैट, फार्मर इस चीज को क्यों करते हैं उसका कारण है कि दे हैव टू क्विकली प्रिपेयर देयर लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। उनको जल्दी से उनको अपनी खेती को, अपनी जमीन को आगे की फसल के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि उन्हें आगे की फसल भी करनी होती है। यूजुअली वीट, और सामान्यतः किसकी खेती? गेहूं की। रिमूविंग स्टबल बाय मशीन्स टेक्स टाइम एंड मनी। अगर मशीन से इसको हटाया जाएगा तो इसमें पैसा और समय दोनों ही खर्च होता है, समय और पैसा दोनों ही लगता है। बट बर्निंग इज फास्ट एंड फ्री, पर जलाना इसको तेजी से काम हो जाता है और फ्री भी होता है। दैट्स वाई दे गो फॉर स्टबल बर्निंग, और इसीलिए वो पराली जलाने के का काम करते हैं। बट लेकिन आई थिंक, मेरा मानना है, देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव्स। इसके कुछ विकल्प होने चाहिए। पराली नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, स्टबल बर्निंग कॉजेस ह्यूज एयर पॉल्यूशन। स्टबल बर्निंग से, पराली जलाने से क्या है, बहुत बड़ा जो है वायु प्रदूषण होता है। द स्मोक स्प्रेड्स टू नियर बाई सिटीज। जो धुआं है वो नजदीकी शहरों में फैल जाती है। एंड वी ऑल ब्रेथ इन हार्मफुल एयर, और हम सभी इस खतरनाक जो हवा है उसमें सांस लेते हैं। पीपल सफर फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। लोग जो श्वास संबंधी प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। आई इरिटेशन, आंखों में जलन होती है, इरिटेशन होता है। एंड स्किन इशूज, और जो स्किन होती है उसके भी इशूज आते हैं। इवन द एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गोज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस सीजन। और जब ये पराली जलाई जाती है तो इस सीजन में जो AQI है ना, बहुत हाई चला जाता है। स्कूल्स आर सेट समटाइम्स, कभी कभी स्कूल्स को बंद कराना पड़ता है। एंड आउटडोर एक्टिविटीज बिकम डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। और जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, खेल कूद करते हैं बच्चे, वो भी बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, क्योंकि खुले में सांस लेना डेंजरस हो जाता है। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, आई हैव आल्सो रेड दैट, मैंने ये भी पढ़ा है कि ओवर 30% ऑफ दिल्लीज एयर पॉल्यूशन इन विंटर कम्स फ्रॉम स्टबल बर्निंग। जो दिल्ली में 30% जो वायु प्रदूषण होता है सर्दियों में, वो किससे आता है? वो पराली जलाने से आता है। एंड इट्स नॉट जस्ट स्मोक, और ये सिर्फ धुएं की बात नहीं है। डेंजरस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड PM2.5 पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। गैसेस भी रिलीज की जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और PM2.5 के पार्टिकल्स भी, भाग भी जो है छोड़े जाते हैं हवा में। सो स्टबल बर्निंग शुड बी कंट्रोल टू एस्केप डिसीजेस। तो मुझे लगता है कि जो पराली जलाना है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, रोगों से बचने के लिए। कोई आपदा आए, कोई दिक्कत हो, उससे बचने के लिए। अगला देखो फ्रेंड्स, नॉट जस्ट एयर, केवल हवा ही नहीं, इट ऑल्सो डैमेजेस द सॉइल। इससे मिट्टी पर भी प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का भी विनाश होता है, मिट्टी का भी नुकसान होता है। एंड बर्निंग kills earthworms and good microbes that keep the soil healthy। और जो जलाते हैं ना उस चीज से, तो वो मिट्टी को भी प्रभावित करता है। जो केंचुए होते हैं या अच्छे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं,
जो अच्छे होते हैं मिट्टी के लिए उनको भी क्या कर देता है, मार देती है। भाई जलेगा तो वो मर जाएंगे, मिट्टी में होंगे तो गर्म होगी जो मिट्टी। तो इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म और लंबे समय में अगर देखा जाए तो दिस रिड्यूसेस द लैंड्स फर्टिलिटी, ये जमीन की जो उर्वरता होती है ना, उसको भी उत्पादकता उर्वरता जो होती है उसको भी क्या है क्या कर देता है, इसको कम कर देता है, यानी जो जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। सो स्टबल बर्निंग इज नॉट गुड फ्रॉम फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू। तो अगर खेती के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो पराली जलाना है वो ठीक नहीं है। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल्सो नीड टू सी द फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमें किसान के नजरिए से भी देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मैनी स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड मशीन्स लाइक हैप्पी सीडर और मल्चर्स। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो इन मशीनों को नहीं खरीद सकते, इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स डोंट ऑलवेज रीच एवरीवन, और जो सरकार की जो स्कीम्स है वो हमेशा हर किसी के पास नहीं पहुंच पाती है, मतलब सुविधा हर किसी को नहीं मिल पाती है। आई थिंक, मुझे लगता है देयर प्रॉब्लम शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, उनकी प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड शुड बी प्रोवाइडेड एनी ऑल्टरनेटिव, और उनको कुछ विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए जिससे पराली वो ना जलाए। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, सम फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू मेक बायोगैस, कंपोस्ट और पेपर। कुछ किसानों ने जो जो फसल के जो 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 अवशेष होते हैं, रेजिड्यू यानी अवशेष होते हैं, उनका इस्तेमाल करना बायोगैस बनाने में, कंपोस्ट बनाने में या कागज बनाने में भी कर दिया। दीज आर इको फ्रेंडली आइडियाज, और ये पर्यावरण से के हिसाब से चलने वाली चीज है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता इन चीजों से, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे विचार हैं। वी शुड प्रमोट दैम मोर, इन हमें उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। एंड आई वुड से दैट, और मैं कहूँगा कि मोर एंड मोर फार्मर्स शुड गो फॉर सच हैबिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक किसानों को इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, उनको भी ये सारे काम करना चाहिए जिससे क्या है, पॉल्यूशन ना हो। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, वी एज सिटीजन, हम एक नागरिक की तरह कैन स्प्रेड अवेयरनेस टू, जागरूकता फैला सकते हैं। क्लीन एयर इज अ राइट फॉर एवरीवन, क्लीन जो शुद्ध हवा है वो हर किसी का अधिकार है। सो दिस इशू नीड्स कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो ये जो मुद्दा है उसको क्या है, सभी के साथ की जरूरत है, चाहे किसान हो, सरकार हो या फिर पब्लिक हो। ऑल्सो इसके अलावा स्कूल्स एंड मीडिया कैन हेल्प, जो स्कूल्स हैं और जो मीडिया है वो भी मदद कर सकते हैं। If we educate students and villagers about the dangers of stubble burning, अगर हम पराली जलाने के जो खतरे हैं वो हम विद्यार्थियों को या गांव वालों को बताएंगे, सिखाएंगे, मोर पीपल विल अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट, तो और अधिक लोग इसके प्रभाव को समझेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ऐसा न किया जाए। अब बात करेंगे किसमें, कंक्लूजन। फ्रेंड्स दोस्तों, स्टबल बर्निंग इज अ सीरियस इशू, पराली जलाना एक सीरियस मुद्दा है, बट विद द राइट सपोर्ट एंड अवेयरनेस, लेकिन अगर सही सपोर्ट मिले और जागरूकता फैलाई जाए, वी कैन सॉल्व इट, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट, विकल्प मौजूद हैं, वी जस्ट नीड टू यूज देम वाइजली, हमको बस एक आवश्यकता इस चीज की है कि हम इनको बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। प्रोवाइडिंग फ्री और सब्सिडाइज्ड मशीन्स, organizing village level awareness campaigns and giving training can really help। अगर हम फ्री या सब्सिडी दी जाए मशीनों पे, ऐसे प्रोवाइड करें किसानों को, या गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाए या उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो इससे वास्तव में मदद मिलेगी और पराली जलाने का जो काम होगा वो कम होगा और पॉल्यूशन भी फिर कम। ठीक है, तो ये तो रहा आपका टॉपिक, और बाकी अगर और भी जो टॉपिक चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना के ले आऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद।